कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। इसका मतलब क्या है कि रोम में आग लगी हुई थी। आग मतलब कौन सा आग? लोग एक दूसरे को आपस में मार रहे थे और वहाँ का जो राजा था वो बंसी बजा रहा था। ये कहावत है, रोम की कहावत है। और उसी रोम में एक घटना घटती है। सैमुअल नाम के एक शख्स को सजा दी जाती है, उसे भूखे रहने की सजा दी जाती है। वो रोम का जो राजा था, सम्राट था, वो अपने भाई सैमुअल को जो है किसी कारणवश, किसी गलती से उसने किसी के साथ छेड़खानी कर दी थी। उसकी उम्र जो है वो 60 साल के अधिक हो जाती है। सैमुअल की उम्र जो है वो 60 साल से अधिक की रहती है। उसके बाद होता क्या है कि उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। रोमन सम्राट जो है उसे काल कोठरी में डाल देता है, जहाँ पर उसे ना तो पानी देना है ना उसे खाना देना है। और वो 60 साल की उम्र में समझिए कि कैसे जिएगा, कैसी सज़ा दी जाती थी रोमन साम्राज्य के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि उसकी पुत्री होती है, उसकी बेटी होती है, जिसकी उम्र जो है 32 से 33 साल की होती है। और वो जो है लड़की जो है, उसका पति जो है उस युद्ध में मारा जा चुका होता है। वो अपने पिता के लिए, अपने ससुर के लिए लड़ाई में के साथ के लिए लड़ाई करता है और सम्राट जो है उसे भी अपने सैनिकों से मरवा डालता है। अब लड़की रह जाती है, उसके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और जो अपने पिता से जब वो मिलने जाती है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि उसके पिता को जो है वैसी सज़ा मिली थी कि ना तो उसे किसी से मिलना है, ना इसके बाद उसे खाना देना है। वो खुद ही 3-4-5 दिन के बाद वो मर जाएगा। उसे ना तो कभी सूर्य से दर्शन कराना था, ना उसे धूप में निकालना था। और उसे एक काल कोठरी में, अंधेरी गुफा कोठरी में उसे बंद रखा गया था। सैमुअल की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और उसकी बेटी जो डेनियल थी वो इस चक्कर में थी कि पिताजी को किसी तरह पानी और भोजन दिया जाए। लेकिन रोमन सम्राट जो है वो तो समझने वाला था नहीं। उसके बाद होता क्या है, उसने राजा के पास एक अर्जी लिखती है, एक लेटर देती है कि हमें पिताजी से मिलने का आदेश दिया जाए, इसलिए कि मैं वहाँ पर कुछ लेकर नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाली हाथ जाऊँगी। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमें जांच कर लीजिए, आप हमारे सारे कपड़े उतार दीजिए, मैं अपने पिता से मिलूँगी। इसलिए कि हाथ में कुछ रहेगा नहीं, कपड़ा में कोई चीज़ छुपा कर भी नहीं ले जा सकते हैं। राजा के सैनिक जो है इस बात को, राजा आदेश को मान लेता है, उसके लेटर को स्वीकार कर लेता है, आवेदन को। और उसके बाद डेनियल को सैमुअल से मिलने का आदेश दिया जाता है। सैमुअल जो है वो बेचारा बुरी स्थिति में हो चुका होता है, मरणासन की स्थिति में हो चुका है। इसलिए कि उसे 7-8 दिन जो है भूखे प्यासे हो चुके थे। किसी की भी हालत गंभीर हो सकती है अगर उसके साथ भोजन पानी नहीं दिया जाए, भूखे मरने का सज़ा दी जाए। पहले की सज़ा भी अजीब गजीब होती थी। इसके बाद क्या होता है कि डेनियल जो है अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि पिताजी की स्थिति बहुत ख़राब है। सभी सैनिक उसे अपने गेट पर जांच करते हैं, चेक करते हैं कहीं ये पानी और खाना तो नहीं लेकर जा रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं लेकर जाती थी। इसके बाद पिता से मिलने का उसे सैनिकों के द्वारा भी आदेश दिया जाता है कि जाओ अपने काल कोठरी में पिता से मिल कर आओ। तो वो पिताजी से मिलने के लिए जाती है, देखती है कि सैमुअल जो है बेड पर जो है, बेड भी नहीं था, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। स्थिति जो है उसकी बहुत विकट हो चुकी है, ना तो उसे दिखाई दे रहा है, ना उसकी आवाज़ आ रही है, ना वो बोल पा रहा है। इसके बाद डेनियल जो है अपने पिता की स्थिति को देखती है तो रोने लगती है। पिता की आंखें खुलती है, वो उठ नहीं पाता है। इसके बाद जो है देखता है तो रोता है, अंदर अंदर रोने लगता है। और उसे अब वहाँ से सहारा कौन देगा? अब बेटी क्या करती है, उसके पिताजी को, जान को बचाना है, तो बेटी क्या करती है, अपने स्तन का दूध जो है अपने पिता को पिलाने लगती है। पिता नहीं चाहता है कि बेटी के स्तन का दूध पिए, इसलिए कि कोई भी माँ ही बेटे को ही दूध पिला सकती है, पिता को नहीं पिला सकती है, वैसा परंपरा है। इसलिए कि पिता और माता के द्वारा बेटी को जन्म दिया जाता है या बेटे को जन्म दिया जाता है तो उसके अपना दूध पिलाती है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ स्थिति तो विकट थी।
जीवन और मरण का सवाल था। डेनियल जो है अपने पिता को अपने स्तन का दूध पिलाती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। ये सिलसिला जो है रोज़ लगातार जारी रहता है। सैमुअल मर नहीं पाता है और उसे 7 से 8 दिन 10 दिन तक दिया गया था, अगर ये 10 दिन के बाद मर जाएगा जो है अब भूखे प्यासे मर जाएगा, लेकिन वह लगातार जिंदा हो जाता है। जो आदमी चल फिर नहीं सकता था वो अब चलने लगता है, घूमने लगता है, उसी काल कोठरी में टहलने लगता है। राजा के पास ये खबर जाती है कि आखिर वो 10 दिन से अधिक हो गया, मरा क्यों नहीं। अब सैनिक उसके आदेश के पालन करते हैं, वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं तो भाई जिंदा है, मरा नहीं है और चल फिर रहा है। 7-8 दिन तक उसकी बेटी डेनियल जो है उसे अपने स्तनपान कराती रही। तब रोमन सम्राट के सिपाही जो हैं वहाँ पर उसे जांच करते हैं, उस पर उसके आदमी को लगाया जाता है कि आखिर ये क्या ला रही है कि जब से जो कि ये जिंदा रह रहा है, लेकिन आखिर किसे क्या खिला रही है, क्या पिला रही है। तब देखते हैं सिपाही, छुपकर उसे जब देखा जाता है तो सिपाही देखते हैं कि ये तो अजीब विडम्बना है, यहाँ तो अजीब कारनामा चल रहा है। बेटी जो है अपने बाप को अपना स्तनपान करा रही है। सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं और ये खबर जो है राजा के पास पहुंचाई जाती है, रोमन सम्राट के पास। रोमन सम्राट जब देखता है, इस बात को जानता है, सुनता है, तो उसे डेनियल को वहाँ बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की है। तो उसने बोली कि हाँ, हमने ऐसी घिनौनी हरकत की है और ये घिनौनी हरकत नहीं है, पिताजी को जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को मैं तैयार हूँ, इसलिए कि पिता ने मुझे जन्म दिया है, माता ने मुझे जन्म दिया है और मेरे अलावा उनका कोई है नहीं। अब इस दुख भरी घटना को सब लोग सुनते हैं, राजा का दरबार लगा होता है। उसके बाद होता है कि बेटी और पिता के प्रेम को देखते हुए राजा ने उसे फांसी की सज़ा और उसकी सज़ा को माफ़ कर देता है। राजा का हृदय जो है पिघल जाता है और उस अपने बेटी के साथ, डेनियल के साथ सैमुअल जो है वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इस खबर की चर्चा जो है रोम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल चुका, पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा फैल चुकी। ये कहानी जो है कहानी बनकर उभर कर सामने आई और इसकी चर्चा बड़े बड़े स्तरों पर होने लगी, ज़ोर शोर से होने लगी। अनेकों किताब इस पर लिखे गए, अनेकों कहानियाँ बनी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस दुख भरी कहानी कैसा लगा आपको? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।